भगवान ने वो अवतार लेकर के और भक्तों की रक्षा तो कर दी। मनु और शत्रुपा जी ने सृष्टि का संचालन भी आरंभ कर दिया। कैसे? सुनिए, मनु और शत्रुपा जी के यहाँ सर्वप्रथम 3 कन्याओं का जन्म होता है। वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं, मनोस्तु सतरूपाया त्रिस्ताः कन्याश्च जगेरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिर्देवेशोता। आकूति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याओं का जन्म होता है। इनमें से जो देवहूति है, इनका विवाह होता है करदम जी के साथ में। करदम जी निवृत्ति परायण महात्मा है। उनके जीवन में विवाह का प्यारे कहीं कोई स्थान नहीं था। बड़े ध्यान से सुनना, करदम जी के जीवन में कोई बात ही नहीं थी कि वो विवाह भी करेंगे। उनका पल पल केवल तपस्या में बीतता है। लेकिन स्वयं भगवान ने आकर के आग्रह किया कि कल मनु महाराज अपनी बिटिया को लेकर के आए तो सरकार ज्यादा नखरे मत करिएगा। अगर आप ब्याह कर लेंगे तो बाद में हम आपके यहाँ अवतार लेकर के पुत्र रूप में आएंगे। ठीक, करदम जी की खुशी का, प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। अब करदम जी महाराज चल दिए हैं। मनु महाराज आए, बिटिया को लेकर के, कन्या सुयोग्य दिखी तो विवाह संपन्न हो गया। लेकिन करदम जी को विवाह के पश्चात पत्नी से कहीं कोई कुछ लेन देन नहीं। देवहूति जी अपने पति की सेवा करते करते माता देवहूति का शरीर जर्जर हो गया, वृद्धावस्था, बुढ़ापा आ गया। एक दिन करदम जी ने नेत्र खोले और देखा तो सामने उनकी पत्नी बिल्कुल जर्जर स्थिति में। देख करके बड़ा कष्ट हुआ कि इसका तो पूरा जीवन केवल मेरी सेवा में व्यतीत हो गया। इसलिए एक सरोवर का निर्माण किया, उसमें देवहूति जी को स्नान करने को बोले। और वो कोई साधारण सरोवर नहीं था। उसमें गोता लगाते ही देवहूति जी की युवानी यौवनावस्था वापस आ गई। और उसके पश्चात फिर ये गृहस्थाश्रम में जब आए तो इनके यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ। और मुझे लगता है वो 9 कन्याएं कोई और नहीं, ये नौधा भक्ति है जो अपने जीवन में ये नौधा भक्ति को उतार लेता है। बाद में उसके यहाँ भगवान का आगमन होना ही होना है। कौन सी नौधा भक्ति? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करहि कपट तजी गान। कितनी सुंदर भक्ति है। 8वीं प्रकार की भक्ति, 8 जथा लाभ संतोषा, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। जीवन में ध्यान रखना, आपके पास बहुत कुछ हो लेकिन सबसे बड़ा धन संतोष का धन है। इच्छाएं प्रबल है, बढ़ती जाती है, जीवन में संतोष आ गया तो उससे बढ़कर के दूसरा और कोई धन हो ही नहीं सकता। और ये 9 प्रकार की भक्तियां जब आ जाती है, जैसे करदम जी यहाँ कन्याओं के रूप में आई और करदम जी की इन्हीं 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से संपन्न हो गया। और इन्हीं 9 कन्याओं में एक बहुत बड़ी सती हुई है जिनका विवाह अत्रि जी से होता है और उस कन्या का नाम था सती अनुसुईया, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश
तीनों देवताओं को अपने यहाँ पालने में झुलाया। अच्छा क्यों झुलाया था पता है ना? क्यों? ये देवियों को अभिमान हो गया था कि हम तो बहुत बड़ी पतिव्रता है और नारद का काम है चिंगारी लगाना। नारद जी ने कह दिया था आप पतिव्रता है लेकिन महान पतिव्रता नहीं, महान पतिव्रता तो वो है। अब तुरंत देवियों के मन में ईर्ष्या आ गई। कौन? अनसुईया जी। तो अपने अपने पतियों से कहती हैं जाओ और जाकर के जैसे एक माँ अपने छोटे से बालक को स्तनपान दुग्ध पान कराती है, वैसे जाकर के अनसुईया जी से भिक्षा मांगो। भगवान ने कहा देवियों इस कार्य में भलाई नहीं है, मान जाओ। लेकिन देवियां कहाँ मानने वाली? तो भगवान ने कहा तो मैं जाऊं? जाना ही पड़ेगा। यदि हमसे प्रेम करते हैं तो आपको ये कार्य करना पड़ेगा। भगवान बोले आगे कुछ हुआ तो? बोले कुछ नहीं होगा, हम सब संभाल लेंगे। ठीक, भगवान चले गए। भिक्षा मांगी, माँ ने देखा, कहती प्रभु वो भिक्षा कैसे दे इस रूप में? तो इसलिए हाथ में जल ली और सत्यत्व के मंत्रोच्चार को लेकर के जैसे ही छिड़की ना, तो उस शक्ति से इतने बड़े बड़े देवता नेक नेक से लाला बन गए। और तभी संतों ने गाया माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना और झूल रहे तीन देव बन करके लालना। अब बड़े दिन हो गए, मैयाओं ने देखा पति देव नहीं आ रहे, खबर नहीं लग रही है। खोज करने निकली। अब रास्ते में चली तो मार्ग में नारद मिल गए। अरे ओ नारद! नारद जी ने देखा माँ आप सब एक साथ कहाँ प्रणाम किए, हमारे पति कहाँ ये बताओ? तुम्हारे पति की खबर तुम जानो? नारद तो नारायण नारायण भजने वाला, आपके पतियों की खबर हम काहे को रखे? बोले ये सब तुम्हारा किया धरा है, न तुम कहते ना हमारे मन में ईर्ष्या होती। नारद जी कहते हमने थोड़ी कहा था कि ईर्ष्या करो, हमने तो सच्चाई बताई थी। आपसे वो पची नहीं, जहां आपने भेजा होगा वो वहीं होंगे। सुनिए, देवियां आ गई, माँ से कहती है हमारे पति यहाँ आए हैं क्या? माँ ने कहा नहीं, इतने बड़े तो कोई हमारे यहाँ नहीं है। हाँ, नेक नेक से हमारे लाला थे, बालक थे, उनमें से यदि कोई आपका पति दिखे तो ले जाओ, कोई आपका पति दिखे तो ले जाओ। माताएं गई तो अपने पतियों को, अब सोचो जरा किसी के पति गोद में बालक बन जाए, सोचो, कल्पना करो तो पत्नी को कैसा लगेगा? अब पत्नियों ने चरणों में गिर करके बोली हमारी धृष्टता को क्षमा करिएगा माँ, और जैसे हमारे पति आए थे जरा वैसे उन्हें वापस लौटा दीजिए। भगवान ने कहा हम आपके यहाँ बालक बने, भले कुछ क्षण के लिए बने, लेकिन अब आपको बाल सुख से वंचित नहीं रखेंगे। अपने अपने अंश से एक देवता की उत्पत्ति की, नाम हुआ दत्तात्रेय भगवान। उनको पुत्र रूप में देकर के आगे बढ़े और करदम जी के यहाँ 9 कन्याओं के बाद भगवान कपिल नारायण का अवतार हुआ। कपिल नारायण ने अपनी माँ को सुंदर सांख्य योग इत्यादि का वर्णन करके मानव जीवन का और समस्त ब्रह्मांड का वो ज्ञान बताया है, जिससे कि माता देवहूति की मुक्ति होती है।